अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? खैरियत से हो? आज की इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट साइट पर हो या आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देने वाले हो, चाहे वो एनईडी हो, फास्ट हो, नेस्ट हो, आईबीए हो, कहीं का भी आप टेस्ट देने वाले हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट देने वाले हो, ये टॉपिक ना आए उस टेस्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अच्छा भाई, टॉपिक क्या है हमारे पास? हमारे पास टॉपिक है पैराबोला। वैसे तो हमारे पास तीन शेप्स होती है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में मैं पैराबोला को पूरा उसका जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी फॉर्मूले हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको पैराबोला के तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जितने भी फॉर्मूला हैं वो मैं आपको समझा दूंगा और ऐसा समझा दूंगा कि आपको कभी भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको उन फॉर्मूला को कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पैराबोला क्या है, मैं इसकी शेप से समझाता हूँ उसको। देखो ये एक्सेस है, इसके ऊपर मैंने एक ऐसी शेप बना, ये क्या है आपका पैराबोला, राइट। पैराबोला की शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब सवाल ये आया, सर पैराबोला होता क्या है? आइए इसको समझते हैं शेप से। देखो पैराबोला में ना मेन मेन आपके पास तीन चीजें होती हैं। क्या चीज होती है? देखो, एक तो पैराबोला कहाँ से बनना शुरू हुआ। आइए मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। आपका पैराबोला कहाँ से बनना शुरू हुआ? देखो ये एक मिड पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। यहां से आपका पैराबोला बनना शुरू होता है इस तरह से, ठीक। जहां से आपका पैराबोला बनना शुरू होता है, ये जो पॉइंट है, यहां से आपका पैराबोला बनना शुरू होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको? वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स कहते हैं। दूसरी बात, पैराबोलिक शेप में एक और फिक्स पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है? आपका फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, इसके पीछे एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्या चीजें हैं, ये क्या नाम है सर, ये क्या लिख रहे हैं आप? अभी मैं हर चीज बताता हूँ। इतना समझ में आ गया? पैराबोला के केस में तीन मेन चीजें होती हैं, ठीक है। पहला तो जहां से पैराबोला बनना शुरू हुआ उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है उसका फोकस, और तीसरी चीज पैराबोला के पीछे एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब हम आते हैं मेन पैराबोला की डेफिनेशन के हवाले से। देखो बेटा, पैराबोला एक ऐसी शेप है, क्या बोला मैंने? पैराबोला एक ऐसी शेप है जिसमें से मैं कहीं से भी कोई भी पॉइंट ले लूं, ठीक है, कहीं से भी अगर मैं एक रैंडमली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लूं तो उस पॉइंट का फासला एक फिक्स्ड पॉइंट से, उस पॉइंट का फासला एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा सेम होगा। सर क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आया। देखो, ये यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, ये पैराबोला की शेप है, पैराबोला की शेप के ऊपर मैंने एक रैंडमली पॉइंट ले लिया यहाँ पे अपनी मर्जी से, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया। इस पॉइंट का फासला इस फिक्स्ड पॉइंट से, क्या है ये? फिक्स्ड पॉइंट। फोकस क्या है आपका? एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, एक ही जगह पर एक फिक्स्ड पॉइंट से फासला। और डायरेक्ट्रिक्स क्या कहलाएगी? एक फिक्स्ड लाइन। तो इस पॉइंट का इस लाइन से फासला हमेशा सेम होगा, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम वर्ड्स के तौर पे हम इस तरह से यूं लिखते हैं। वही बात मैंने लिखी है यहाँ पे कि पैराबोला पे आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसका इस फिक्स पॉइंट के साथ और एक फिक्स लाइन के साथ फासला क्या होगा? सेम होगा। मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता तो यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम होता, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता, यहाँ से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम रहता, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप वर्टेक्स की बात करते हो तो वर्टेक्स से भी अगर आप देखो तो वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक का फासला और वर्टेक्स से लेकर यहाँ इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला हमेशा क्या होगा? सेम होगा। इसलिए अक्सर एमसीक्यूज में एक बात पूछता है कि जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, वो मिड पॉइंट कहलाता है किसका? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का। मिड पॉइंट तो समझ में आता है ना, मिड पॉइंट कि भाई दो पॉइंट्स के दरमियान का, बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान का पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट है, फोकस का एक पॉइंट है, उनके दरमियान कौन सा पॉइंट आ रहा है? वर्टेक्स। तो यहां से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम है, तो वर्टेक्स क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। सिंपल सी बात। अच्छा बेटा, अब पैराबोला के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द इसेंट्रिसिटी। आप पैराबोला पढ़ो, हाइपरबोला पढ़ो, एलिप्स पढ़ो, सर्कल पढ़ो, इन सब की कोई ना कोई इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी होती क्या है? देखो, इसेंट्रिसिटी हम कहते हैं रेशियो को। किसको?
रेशो तो आप समझते हो ना, इस तरह से रेशो को डिवाइड। तो इसेंट्रिसिटी होती क्या है? देखो मैंने आपके सामने पैराबोला बनाया था, ठीक है, ये यहाँ पे आपका डायरेक्ट्रिक्स था, ये आपका पैराबोला था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई पैराबोला पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं पी, ठीक है, उसका फासला एक फिक्स पॉइंट से यानी फोकस से उसका फासला और डायरेक्ट्रिक्स से उसका फासला हमेशा क्या होगा बेटा? सेम, ठीक है। यही सेम बात क्या है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या रेशो है? वही सेम बात जो मैं कर रहा था पैराबोला समझाते वक्त, वही सेम चीज क्या है इसेंट्रिसिटी में, कि पॉइंट का एक फिक्स लाइन से फासला और एक पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से फासला, ठीक है, उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला, इन दोनों का जब हम एक रेशियो निकालेंगे तब वो क्या कहलाएगा? रेशियो इसेंट्रिसिटी। अब पैराबोला के केस में मैंने आपको बार बार एक लफ्ज बताया कि बेटा यहाँ से यहाँ तक का फासला यानी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से फासला और पॉइंट का एक लाइन से फासला बेटा हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो अब सेम होगा से क्या मुराद है? देखो मिसाल के तौर पे यहाँ से पॉइंट का फोकस से फासला है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से क्या फासला है? ये भी 3 है, ज़ाहिर सेम होगा, ठीक है, दोनों का क्या होगा? सेम होगा फासला। तो अगर मैं इसेंट्रिसिटी निकाल लूँ इसकी तो ये क्या आएगी? 3/3। 3/3 कितना होता है? 1। तो आपकी इसेंट्रिसिटी क्या आ गई? 1। ये वाली बात समझ में आई कि भाई यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम होगा ना, इन दोनों का फासला सेम होगा इस पॉइंट से। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला 3 है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या होगा? 3। तो दोनों को अगर हमने रेशियो में रखकर सॉल्व किया तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या आ गई? सिंपली 1 आ गई। मतलब यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ पे अगर मैं यूँ लिख देता भाई ये 15 है तो ये भी 15 है, तो 15/15 कितना हो जाएगा? 1। सिंपल। क्लियर होती है यहाँ तक बात? ये इसेंट्रिसिटी का टॉपिक। तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी आपके पास हमेशा 1 होती है। ये बात बेटा एमसीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं अगर आपको ये पता हो। इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होगी आपकी? 1 होगी। बेटा एक और मशहूर सा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैराबोला के केस में। बेटा देखो ये है लेटस रेक्टम। अब भाई लेटस रेक्टम होता क्या है? इसको क्या पढ़ते हैं? लेटस रेक्टम, या फिर हम इसको LR भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? LR शॉर्ट फॉर्म में, लेटस रेक्टम। बेटा लेटस रेक्टम होता क्या है? देखो मैंने पैराबोला के केस में कितनी बातें बताई? 3 मेन बात बताई। मैंने बोला वर्टेक्स होगा, फोकस होगा और डायरेक्ट्रिक्स की एक लाइन होगी, एक हो गई बात। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है पैराबोला में। क्या होती है भाई? देखो ये फोकस है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है पैराबोला का। देखो यहाँ से एक पॉइंट निकला और ये फोकस से होता हुआ दूसरे पॉइंट पे जाकर मिल गया, यानी पैराबोला का एक ऊपर से पॉइंट निकला, ये पूरा सीधा जा रहा है, फोकस को टच कर रहा है, फोकस को टच करके ये दूसरे पॉइंट पे जाके मिल रहा है, और ये यहाँ पर चूंकि स्ट्रेट है तो ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। जाहिर सी बात है ना, स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो बिल्कुल सीधा जा रहा है तो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो वो लाइन जो कि पैराबोला के 2 पॉइंट पर आ रही है, ठीक है, और फोकस से बिल्कुल स्ट्रेट गुजरती हुई जा रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट, या आप इसको परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो कि फोकस को छूते हुए जा रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी? लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम। अच्छा, फिर अक्सर औकात सवालात में जो है वो लेटस रेक्टम की इस पूरी लाइन की, ये जो लाइन है इसकी लेंथ निकालने को कहा जाता है। बेटा इसकी लेंथ का जो मेन फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4a। यानी 4a क्या चीज़ है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये जहन में रख लो कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? मॉड ऑफ 4a। अच्छा भाई बच्चों, अब हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो कि आपके है पैराबोला के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे पैराबोला के कितने फॉर्मूले होते हैं, किस किस तरह के पैराबोला होते हैं, क्या होता है। देखो बेटा 2 मेन जो है वो पैराबोला होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो वो पैराबोला जिनका वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है जहाँ से पैराबोला बनना शुरू होता है, वर्टेक्स आपका ओरिजिन के ऊपर हो। जैसे ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब वर्टेक्स आपका कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक्स और वाई 0 होते हैं, यानी 0,0, ठीक है। तो वर्टेक्स कहाँ है आपका? ओरिजिन के ऊपर है। दूसरे तरह के वो पैराबोला होते हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं होता, उनको हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसे पैराबोला को देख रहे हैं जिनका वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर है, ठीक हो गई बात। अच्छा, इस तरह के भी पैराबोला 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो जो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर यानी जो पैराबोला वर्टेक्स जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और एक वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो 2 तरह के जो है वो इसमें भी पैराबोला होते हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं। अगर आपने इस वाले को एक्स एक्सिस वाले को ढंग से समझ लिया
ठीक है, तो आपके लिए वो वाई एक्सिस आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है, मुझसे पहले आप वो कर लोगे, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक हो कोई बात। देखो ये पैराबोला जो है आपका कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपको बताया ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पे आपको वर्टेक्स नजर आ रहा है, ये जो वर्टेक्स है ये आपका कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है। कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, यानी यहाँ पे आपका एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, ऐसे होता है ना। तो जब वर्टेक्स पॉइंट ही उस ओरिजिन के ऊपर है तो वर्टेक्स का भी पॉइंट क्या होगा, 0,0। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं, कि जैसे वर्टेक्स आपका है किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, ये पूरा एक्सिस है, उसका ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, उसी ओरिजिन के ऊपर आपका क्या आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है, तो जो ओरिजिन है 0,0 वही क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब दूसरी चीज हम बात करते हैं फोकस की। अच्छा, पैराबोला के केस में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैराबोला के केस में फोकस को हम किससे जाहिर करते हैं, ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये जो फोकस है इसको हम ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। हाइपरबोला और एलिप्स में इसको किससे जाहिर करते हैं वो मैं तब बताऊंगा, लेकिन पैराबोला के केस में स्पेशली आपको फोकस जो है वो ए से डिनोट किया जाता है, ठीक हो गई बात। चलो, अब फोकस के क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जैसे वर्टेक्स के पॉइंट है वैसे फोकस के कोई ना कोई पॉइंट होगा ना। अब यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनना, देखो फोकस कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है फोकस, देखो ये पूरा आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस आ रहा है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो फोकस का पॉइंट आ रहा है। तो बेटा आपको मालूम है कि जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वहां पर एक और पॉइंट जीरो होता है, मतलब एक्स एक्सिस है तो वहां पे एक्स एक्सिस की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, ठीक है, एक्स एक्सिस की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, वाई एक्सिस हमेशा जो है वो जीरो होगा। ये बात तो आपने पढ़ी होगी, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, तो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होती है। अब फोकस आता है, फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ पर, और फोकस को डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं, तो फोकस का जो आपका मेन पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा a,0। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। अच्छा, फिर अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। अब देखो हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपके पास इस पॉइंट, यानी यहाँ पे कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ पे जैसे पॉइंट लिया, ये यहाँ से आ रहा है पीछे की तरफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बनाना भूल गया, यहाँ पे आता है आपका लेटर सेक्टम, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, लेटर सेक्टम। अब देखो इस पॉइंट का जो लेटस रेक्टम है, ठीक है, पॉइंट का इस लेटस रेक्टम से फासला आपके पास जो कि कहलाता है वो कहलाता है ए, ठीक है। अगर बिलफर्ज पॉइंट का लेटस रेक्टम से फासला ए है तो डायरेक्ट्रिक्स जो कि पॉइंट से बिल्कुल ऑपोजिट है, पॉइंट से बिल्कुल ऑपोजिट है, उसका फासला कितना होगा, -a। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि देखो लेटस रेक्टम मैंने क्या बोला कि पॉइंट का जो भी उससे फासला है वो डायरेक्ट्रिक्स से फासले से बिल्कुल करेक्ट होगा, तो पॉइंट का जितना भी जो लेटस रेक्टम से जितना फासला है उसी के बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो जब पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से फासला निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, माइनस का ए। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस का है तो इसलिए यहाँ पे मैं एक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू -a। ये बात समझ में आई। अच्छा फिर वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैंने आपको बात बताई थी, कोई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है आपके पास मॉड ऑफ 4a। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा फिर आप आ जाओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये मेन चीज़ है भाई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो जो पैराबोला वर्टेक्स पर जिस ओरिजिन पर जिसका वर्टेक्स हो, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस पर मौजूद हो, दो बातें याद रखना बेटा, पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो और वो एक्स एक्सिस का हो तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या आती है, y² इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। ये मेन आपकी इस पैराबोला की इक्वेशन है, y² इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अच्छा अब इसको पहचानना किस तरह से वो भी मैं बताऊंगा, वो y एक्सिस पर जब हम आएंगे तो मैं बताऊंगा। अच्छा पहले बताओ ये यहाँ तक बात समझ में आ गई कि किस तरह से आया, वर्टेक्स कैसा है, फोकस कैसा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब आओ जरा, मुझे यकीन है अगर आपने ये ढंग से समझ लिया तो y एक्सिस करना कोई मुश्किल नहीं है। y एक्सिस में क्या है, देखो वर्टेक्स अब भी कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर है, पैराबोला भले ही आपका y एक्सिस पे बन रहा हो, ठीक है, लेकिन अब भी वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है। तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पर है तो सिंपल सी बात है, आपका पॉइंट क्या हो जाएगा वर्टेक्स का, 0,0। सही। अच्छा फिर आप आओ फोकस की तरफ। यहाँ पर फोकस किस लाइन पर आ रहा है, y एक्सिस पर आ रहा है फोकस,
वाई एक्सिस पर आ रहा है ना फोकस, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा था, एक्स एक्सिस पे आ रहा था। जब एक्स एक्सिस पर आ रहा था तो मैंने आपको बताया कि जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने ये कॉमन 0 लिखा। अब जब यहाँ पे आओ, यहाँ पर फोकस कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो जब पॉइंट वाई एक्सिस पर आएगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 0, ए। क्लियर होगी बात यहाँ तक। फिर आप आओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट आप ले लो तो वो वैसे भी ऑपोजिट आएगा, तो वो माइनस ए ही कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए। क्लियर होती है यहाँ तक बात। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर भी सेम रहेगी और वो क्या रहेगी, 4 है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट चीज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे क्या है भाई, दो बातें, वर्टेक्स कहाँ है इसका, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, और पैराबोला बन कहाँ रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है। दो बातें बेटा याद रखना, वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, पैराबोला कहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो जब पैराबोला वाई एक्सिस पे बन रहा है और उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी का उलट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा, ये इसका जो है वो इक्वेशन आ गई आपकी। अब दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो, दोनों इक्वेशन को। सर हमें कैसे पता चलेगा, कौन सी ऐसी पहचान है कि सर ये वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होगा और जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा तो कौन सी इक्वेशन आएगी, वाई एक्सिस का होगा तो कौन सी इक्वेशन आएगी। देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो जिसका एक्सिस होगा, जिस एक्सिस पे वो पैराबोला बन रहा होगा वो हमेशा लीनियर होगा, मतलब उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन में बेटा एक पहचान है कि कैसे पहचानते हैं कि पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें दो बातें, इसमें जो है ना वो एक बात याद रखना कि जो स्क्वायर होगा, यानी ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर वो या तो एक्स पर होगा या फिर वाई पर होगा, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर है वो या तो एक्स के ऊपर होगा या वाई के ऊपर होगा, उसमें भी देख लो, इसमें जैसे वाई के ऊपर है उसमें एक्स के ऊपर है, ठीक है। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जिस भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, जिस भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा उसका सिंपल एक्सिस होगा। ये सबसे आसान तरीका है। क्या है कि भाई जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि स्क्वायर स्क्वायर किस पर नहीं है, एक्स के ऊपर नहीं है, वाई के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा उसका आपके पास एक्सिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर किसके ऊपर आ रहा है, एक्स के ऊपर आ रहा है, लेकिन वाई क्या है, वाई के ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, उसका आपके पास एक्सिस होता है, ठीक है, उसका एक्सिस होता है। तो समझ जाना कि वो वाई एक्सिस का पैराबोला की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल मैंने आसान करके बता दिया कि भाई इक्वेशन में आपके पास जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, समझ जाना उस एक्सिस के ऊपर पैराबोला बन रहा है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पैराबोला की, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर ना हो, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होता है, अब हम बात कर रहे हैं कि जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर ना हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सामने देख लो एक्स एक्सिस का पैराबोला है, ठीक है। वर्टेक्स कहाँ है, एक्स एक्सिस पे तो बन रहा है, ठीक है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे तो बन रहा है, लेकिन वर्टेक्स कहाँ नहीं है, ओरिजिन के ऊपर नहीं है, ठीक है। आसान सी चीज़ है, बिल्कुल सिमिलर है उसके। अगर आपने वो वाला अच्छे से समझ लिया कि जब वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होता है, इससे पहले वाला आपने अच्छे से समझ लिया तो ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखो जब वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है, यानी किसी ना किसी पॉइंट पर तो होगा ना, ठीक है। जब वर्टेक्स आपका ओरिजिन के ऊपर नहीं है तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर होगा। वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं h, k। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, देखो जो भी x है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, h, और जहां पर भी y है उसकी जगह क्या आ जाएगा, k। ये बात आपने बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा देखो अभी कैसे, देखो वर्टेक्स जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस से चल रहा हूँ यहाँ तक, ये वर्टेक्स है, यहाँ एक्स एक्सिस से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यानी यहाँ पर आकर वो वर्टेक्स हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, ये जो फासला है इसे हमने क्या बोला, एच बोलते, क्या बोल दिया भाई, एच बोलते। और ये जो ऊपर यहाँ से आ रहा है ये पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, के, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये देखो ना, ये यहाँ से वाई एक्सिस का यहाँ से फासला है ना, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, के। तो इसलिए हमने एक्स, एच और वाई के का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। बिल्कुल सेम है, जैसे वहाँ पे वर्टेक्स 0,0 था, अब यहाँ पे जाहिर कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना, 3, 2 होगा, 5, 6 होगा, -7, 12 होगा, कोई भी होगा, ठीक है। तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, एच और वाई वाले को हमने के से डिफाइन कर दिया। अब भाई उससे पहले वाला हमने फोकस क्या पढ़ा था कि अगर एक्स एक्सिस का पैराबोला हो,
तो फोकस वहां पे क्या था, a,0, ठीक है, a,0 था। इस केस में चूंकि h और k है तो फोकस में h और k तो आएगा, लेकिन बेटा जिसका एक्सिस होगा, जैसे x एक्सिस है, जिसका एक्सिस होगा उसमें वो ऐड हो जाएगा इस तरह से। ये बात समझ में आई? जैसे जब ओरिजिन के ऊपर था तो a,0 था, ठीक है, a,0 था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट है ना h, k, तो हमने सिंपली a,0 की जगह हमने क्या लिख दिया, h में a ऐड किया और k यहाँ पे सिंपली आ गया। बताओ बात क्लियर हुई यहाँ तक? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से आएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी आपके पास x माइनस का h इक्वल टू माइनस के। अच्छा, x माइनस का h इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक होगी बात, यानी x है वहाँ पे h हमने माइनस किया। देखो अब यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की तरफ जाऊँ तो बीच में ये इतना जो फासला आ रहा है ये क्या है, ये h के बराबर है ना, तो मैं x में से जब h माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, तो ये वाली बात है। अच्छा, अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, देखो हमने वो वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या बनाई थी, y इज इक्वल टू 4ax, यही थी ना उस वाली पैराबोला की इक्वेशन। अब इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, आपके पास सिंपली ये जो y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक, और x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस h। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्योंकि जहां x है वहां h है, जहां y है वहां k है, सिंपल। बताओ ये वाली बात समझ में आएगी? अब आओ जरा y एक्सिस वाले के ऊपर, ठीक है, y एक्सिस वाले के ऊपर आपके पास वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पर भी h, k ही रहेगा, क्या रहेगा, h, k। अब यहाँ पे चूंकि y एक्सिस का पैराबोला है तो यहाँ पर h तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, वह k में क्या हो जाएगा, ये फोकस ऐड हो जाएगा, सही। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस h है माइनस a, x एक्सिस का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस k इज इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है। बहुत जरा इसके ना इक्वेशन, अब हम इसके इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करते हैं। देखो y एक्सिस का, देखो यहाँ पे ये था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये हमने पहले बनाया था ना, ठीक है, ये उस वक्त बनाया था। अब इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस का h का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस का k, सिंपल। ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पर भी आप देख लो कि जैसे y माइनस के का स्क्वायर होल स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और ये x माइनस का h है, यानी x वाले के ऊपर स्क्वायर नहीं आ रहा, x वाला लीनियर है, तो ऑटोमेटिकली आप देखकर पहचान जाओगे कि भाई ये x एक्सिस की बात हो रही है। यहाँ पे भी सिमिलर y माइनस के है, यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो सिंपली आप क्या बोल दोगे कि भाई y एक्सिस का पैराबोला है, ठीक है। आप फोकस को देखकर भी पहचान सकते हो, देखो फोकस में h प्लस ए, जहां पर जिस ये x वाली साइड पर a ऐड हो रहा है तो आपने देखकर पहचान दिया कि भाई x एक्सिस है, और यहाँ पे जब a y वाले के साथ k के साथ ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये y एक्सिस का पैराबोला है। तो ये कुछ पहचान थी, ये कुछ ट्रिक्स थी, शॉर्ट ट्रिक्स थी, जिसको आप देखकर आराम से कह सकते हो कि भाई ये किस का एक्सिस है। तो बेटा ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज़ें थी पैराबोला के हवाले से, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, फॉर्मूले ये सारे अगर मैं ऐसे ही मैं लिख देता तो आपको शायद याद करने में बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन आपने अगर डायग्राम से इसको समझ लिया ढंग से तो आपको ये सारे फॉर्मूले रट्टे कभी भी मारने की जरूरत नहीं होगी। बेटा मैथ्स में कभी भी रट्टा मत मारना, हमेशा समझ लेना, और समझ कर आपको फिर आपको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, आपको वैसी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।